सो जय हिंद एवरीवन। CAPF एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और आप एग्जाम का फॉर्म भी भरना शुरू कर चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 25 मार्च। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज प्रेसी राइटिंग, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उसको कंपाइल करके अल्टीमेटली उसका एक फॉर्मेट नहीं निकाल पाते, राइट। प्रेसी राइटिंग आपकी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑप्शनल नहीं होता, और एक क्वेश्चन होता है आपका 15 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रेसी राइटिंग बच्चों है क्या। तो देखो, ये एक समराइजिंग अ कॉम्प्रिहेंशन है इन लिमिटेड वर्ड्स कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द पैसेज। शॉर्ट में आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के जितनी भी वर्ड लिमिट है उसका 1/3 करके आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को लिमिट करना होगा, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और डिटेल्स भी आपको कवर करनी होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे समझते हैं और डिटेल्स। अब ये इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। डूज एंड डोंट्स भी हैं इसमें प्रेसी राइटिंग में, उनको भी समझ लेते हैं। डूज क्या है? ओरिजिनल कंटेंट लिखना है डिटेल्स के साथ, सेम इन्फॉर्मेशन को ही आपको ब्रीफ करना है, अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं लगानी है। फॉलो द सेम ऑर्डर एज यूज्ड इन द आर्टिकल, ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ को अपने लास्ट में मेंशन किया और लास्ट के पैराग्राफ को अपने फर्स्ट में ब्रीफ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करना है। देन डोंट कॉपी सेंटेंसेज एग्जैक्टली, सेंटेंसेज एग्जैक्टली कॉपी नहीं करने हैं, सेंस होना चाहिए लेकिन सेंटेंस सेम नहीं होना चाहिए। डोंट मेंशन एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक आई टोल्ड यू। डोंट एड्रेस टू रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स, अपने पास से अननेसेसरली फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेंशन ना करें। डोंट राइट इन द फर्स्ट पर्सन, मतलब आई और मी करते हुए इसको लिखना ना शुरू करें। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द प्रेसी 1/3 होना चाहिए, जो भी काउंट है, वर्ड काउंट है। इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स। कवर ऑल द इसेंशियल पॉइंट्स, और आपको सारे इसेंशियल पॉइंट्स को कवर भी करना है, राइट। अब रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स भी समझ लेते हैं। पहला, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें। जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के उसका इसेंस नहीं समझेंगे, टिल देन आप उसको प्रॉपरली ब्रीफ आउट नहीं कर पाओगे। नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको अंडरलाइन या नोट डाउन भी कर सकते हो। मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ प्रेसी, यूज सिंपल वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड फाइनल प्रेसी जब हो गई तो उसमें सारे पॉइंट्स को इंक्लूड भी करना है। सो दिस इज़ हाउ आप एक परफेक्ट प्रेसी कंपाइल कर पाओगे। और 12 मार्क्स आउट ऑफ 15 तो कहीं भी नहीं गए हैं बच्चों, अगर आप इन सारी डिटेल्स को फॉलो करते हैं। एंड में हम आपको एक प्रेसी फॉर्मेट भी दिखाएंगे कि कैसे लिखना है। व्हाट शुड अ प्रेसी डू, प्रेसी को अल्टीमेटली करना क्या है, एक गिस्ट देना है पैसेज का, कहते हैं ना ओवरव्यू देना है पैसेज का। कवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट रखना है, 1/3 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे शुरू करते हैं इस पैसेज को पढ़ना। बाइंग थिंग्स टुडे सो सिंपल, जस्ट एंटर अ शॉप, ये प्रेसी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। Just enter a shop, say a bookstore, choose the desired book and pay for it. Long ago, before the invention of money, how did people trade? The primitive way of exchange was the barter trade. In this form, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक हमें समझ में आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप आराम से एक लाइन बना सकते हो अपनी, 1-1.5 लाइन। In this form of transaction, people use goods to exchange for the things जो उनको चाहिए था या उनके दिमाग में हुआ करता था। For instance, अगर एक पर्सन को बुक चाहिए था and had a goat to spare, he would look someone for, say, person B, who would have a space book of a person's A's choice and also be in need of a goat. However, having found such a person would not solve the problem. A big goat may not be worth only one book. Hence, person B might have to offer person A something else, say 5 chickens. However, he would run the risk of a person A rejecting the offer as he might not need the chickens and so on. तो ये सारे क्या होते थे, डिसएडवांटेजेस होते थे बार्टर सिस्टम के। द अबव एग्जाम्पल दस क्लियरली इलस्ट्रेट्स द इनएफिशिएंसी ऑफ द बार्टर ट्रेडिंग। इसी के आगे है, मेनी ईयर्स लेटर द cumbersome barter trade finally gave way to the monetary form of exchange। ये पूरा एक ही पैसेज है बच्चों, ठीक है। When the idea of money was introduced, in the early days almost anything could qualify as money, beads, shells and even fishing hooks. Then in a region near Turkey, gold coins were used as money, मतलब gold coins को start किया गया as a trade of money. In the beginning, each coin had a different denomination. It was only later in about 700 BC that Gyges, the king of Lydia, standardized the value of each coin and even printed his name on the coins. उन्होंने अपना नाम mention करना शुरू किया coins में। Monetary means of transactions at first बीट द ट्रेडिशनल बार्टर ट्रेड। अब पहली बार मॉनेटरी मीन्स आए थे जिसने बार्टर सिस्टम को बीट किया था। हाउएवर एज टाइम वेंट बाय, कैरिंग अ ponderous of coins for shopping not appeared troublesome but also attracted thieves।
मतलब ज़्यादा कॉइन कैरी करना वो एक थीफ को न्योता देने लायक था। Hence, the Greek and Roman traders who bought goods from people in faraway cities invented checks to solve the problem. Not only were paper checks easy, but also discouraged robbery as these checks could only be used by the person whose name was specified on it. आप सब समझते हैं checks के बारे में. Following this idea, banks later issued notes in exchange for gold deposited with them. These banknotes could then be used as cash. Finally, governments of today adopted the same idea and began to print paper money backed by gold for the country's use. बहुत टफ नहीं है, लेकिन अब इसको आप कंपाइल कैसे करोगे? दिस इज द फाइनल प्रेसी जो कंपाइल हुई है, राइट? Long ago, people bought things to barter or exchange of goods. However, the difficulty in having to look for the ये line cut है for the right person and also in assessing the worth of goods led people to switch to a monetary transaction. Gold coins with irregular denominations were first used for trade near Turkey. Later, King Gengis standardized the individual coin value. However, people soon found that carrying coins was troublesome and attracted thieves. Hence, merchants started to issue checks bearing the names of the specific users to authorize the person who could encase and it thereby discouraged robbery. Following the idea, today government prints paper money backed by gold reserves for the country's use. तो आप देख सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैच कर दिया गया ताकि पैसेज का जो इसेंस है, जो समरी है, वो प्रॉपरली रहे बिना कुछ छोड़े हुए, राइट? ऐसे ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे इसमें, राइट? इसके अलावा आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं. CAPF बैच का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रन कर रहा है. आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे. जय हिंद.